लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सिंचाई विभाग का जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार। 50 से ज्यादा बच्चों से यौन शोषण का मामला है। बच्चों से यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी हुई। 10 साल से घिनौनी करतूत कर रहा था यह व्यक्ति। कई जिलों के बच्चों का यौन शोषण कर चुका है। बांदा से जूनियर इंजीनियर की गिरफ्तारी। जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा आरोपी को। तो 50 से ज्यादा बच्चों को अपनी हवस का शिकार ये बना चुका है। बच्चों से यौन शोषण मामले में यह बड़ी गिरफ्तारी हुई है। 10 साल से इस घिनौनी करतूत को ये जूनियर इंजीनियर लगातार अंजाम दे रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। आपको बता दें, कई जिलों के बच्चों के साथ में अभी तक ये यौन शोषण कर चुका है। बांदा से जूनियर इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई है। तो जल्द ही अपराधी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। चौंकाने वाली इस वक्त की ये बड़ी खबर है। लखनऊ से जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है यौन शोषण के मामलों में। वो भी बच्चों के साथ में यौन शोषण किया करता था। कई जिलों में बच्चों के साथ में इस तरीके का कृत्य ये कर चुका है। 50 से ज्यादा बच्चों से यौन शोषण का मामला अभी तक सामने आया है। बच्चों से यौन शोषण मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, 10 साल से इस घिनौनी करतूत को यह अंजाम लगातार दे रहा था और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। आखिरकार इस घिनौनी हरकत से पर्दा हटा और इस जूनियर इंजीनियर की अरेस्टिंग हो चुकी है। जल्द ही कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा। इस घिनौने कृत्य की कोई माफी नहीं है। जो भी कानूनी प्रावधान है, सजा का ऐलान किया जाएगा। मामला लगातार चल रहा है। नरेंद्र यादव सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, बहुत बड़ी खबर है ये लखनऊ से, जूनियर इंजीनियर की गिरफ्तारी यौन शोषण के मामले में, और 10 साल से ये यही घिनौनी हरकत कर रहा था। नरेंद्र, बिल्कुल जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, बहुत ही गंभीर आरोप हैं और बहुत ही संगीन आरोप हैं, जिसको लेकर सिंचाई विभाग के इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई है। और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने इसको गिरफ्तार किया है, सीबीआई ने। तो कहा जा सकता है कि मामला अति गंभीर की श्रेणी में आता है, जिसको लेकर के जो सूचनाएं अब तक आ रही हैं उसमें चित्रकूट जिला और बांदा और हमीरपुर जिलों में इस तरीके के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का मामला आया था और इन बच्चों की संख्या 50 से अधिक बताई जा रही है। तो सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई की है कि सिंचाई विभाग के इंजीनियर को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर तमाम आरोप लगाए गए थे इस मामले को लेकर। जहां चित्रकूट, बांदा और हमीरपुर के जो पीड़ित परिवार थे, उनमें एक तरीके से कहा जा सकता है कि उनको उम्मीद जगी है कि अब उनको न्याय मिल पाएगा। लेकिन ये बहुत ही गंभीर मामला बनता है कि एक राज्य सरकार का कर्मचारी इस तरीके की हरकतें करता है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती है और उसको केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को गिरफ्तारी करनी पड़ती है। तो सवाल यही उठता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी कि इतना बड़ा अपराधी वो बन गया और इस तरीके की हरकतें करता रहा और उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ नहीं कर पाई। बिल्कुल नरेंद्र, ये साफ जाहिर होता है 10 साल से ये घिनौनी हरकत कर रहा था। कई जिलों में बच्चों को अपना शिकार बना चुका था। 50 से ज्यादा बच्चे इसके हवस का शिकार बन चुके थे। मतलब काफी समय से ये तमाम चीजें चल रही थी और ऐसा नहीं है कि जो अधिकारी हैं उनकी निगाहों में नहीं रहा होगा। अगर 10 साल से ये मामला चल रहा है और अधिकारियों को मालूम है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये बड़े सवाल उठते हैं कि एक तरफ को आप भ्रष्टाचार के मामले को चलिए थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज भी कर लेंगे, लेकिन बच्चों के साथ में यौन शोषण के मामले पर भी पर्दा डाला गया, ये आखिरकार बड़े सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल ये सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी खड़े होते हैं कि जो दावा करती है कि उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत मजबूत हैं और साइबर क्राइम को लेकर बड़े बड़े काम किए हैं। और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों रुपए का एक बड़ा पैकेज दिया है कि आप लोग ऑनलाइन और सोशल मीडिया के जरिए जिस तरीके के हरकतें हो रही हैं, इसको रोकने का प्रयास करिए, अपराध को रोकिए। लेकिन ये ऑनलाइन वीडियो को अपलोड करता था और उसको बेचता था। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक बड़ा गोरख धंधा करता था दुर्व्यवहार का, अश्लीलता का, और इसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई बनती थी। अगर इसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया होता, कार्रवाई की होती, तो एक बड़ी बात होती कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्रिय है। लेकिन सीबीआई ने गिरफ्तारी किया है। अब देखने वाली बात होती है कि कितना बड़ा ये रैकेट है, इसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं और किस किस तरह पर ये गोरख धंधा चल रहा था। क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसने पांव पसारे थे और इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त था। तो अकेले नहीं रहा होगा ये अभियंता, इसके साथ एक बड़ी टीम रही होगी। अब इंतजार होगा कि वो सारे आरोपी जिन्होंने
इस गुनाह को अंजाम दिया है, कब कानून के दायरे में आते हैं और कब पुलिस इनको गिरफ्तार करती है या सीबीआई गिरफ्तार करती है। जी बिल्कुल नरेंद्र, लेकिन जब 10 साल से इस कृत्य को छुपाया गया और आखिरकार सीबीआई ने शिकंजा कसा, तब जाकर इस व्यक्ति का घिनौना चेहरा सबके सामने आया। लेकिन जो मैं लगातार बोल रही हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अधिकारियों को नहीं मालूम होगा, जो डिपार्टमेंट में एक साथ काम करते हैं उन्हें 10 साल से अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग जिले बताए जा रहे हैं, उसका मतलब साफ है कि जहां जहां पर पोस्टिंग होती गई वहां वहां पर ये अपनी घिनौनी हरकत करता रहा और किसी ने कोई भी कदम इसके खिलाफ नहीं उठाया। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो और बड़े अधिकारी हैं जिनकी संलिप्तता इस मामले में हो सकती है, क्योंकि अकेले तो बस की बात नहीं है कि अधिकारियों को पता ना लगे और वो इस मामले पर पर्दा ऐसे ही डालते चले आ रहे हैं। जगह जगह आपकी पोस्टिंग हुई होगी, जगह जगह आपने यही कांड किया होगा, उसके बावजूद भी आप बचे हुए हैं और 10 साल के बाद आपको सीबीआई पकड़ती है। तो क्या उन बड़े अधिकारियों पर कभी सीबीआई पहुंच पाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, इसमें जहां तक विभागीय कार्रवाई की बात है, विभाग इसमें मौन रहा, विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं किया, उनका इंजीनियर इस तरीके की गतिविधियों में सम्मिलित रहा, ये एक बड़ा फेलियर सामने आता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने आखिर इतने बड़े अपराधी को क्यों शरण दे रखी और पुलिस ने कार्रवाई? बिल्कुल, चलिए नरेंद्र, इस बड़े मामले पर आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।